नाजरीन, ड्रामा सीरीज़ ज़िलज़ाल की मुकम्मल स्टोरी आपको सुनाते हैं ताकि आपको पता चल सके कि आखिर इस कहानी, इस स्टोरी के अंदर, इस ड्रामे के अंदर आखिर है क्या। तैयबा जो कि एक माँ के बग़ैर लड़की है, जिसकी माँ बचपन में ही फ़ौत हो जाती है, लेकिन उसकी माँ फ़ौत भी उसके बाप की लापरवाही की वजह से होती है। बरसूरत इस्माइल उसको अपने साथ रखता है। इसी दौरान इस्माइल एक लड़की अतीका से शादी कर लेता है, जो कि उसकी उम्र से बहुत कम होती है, लेकिन अतीका तैयबा को अपनी बेटियों की तरह रखती है। इसी दौरान अतीका का जो भाई होता है रईस, वो एक अच्छा खासा पैसे वाला होता है। जब वो उसके पास आता है तो तैयबा को देखता है तो उसको तैयबा बहुत पसंद आती है और वो कहती है तुम मेरी भांजियों की तरह हो, क्योंकि अतीका मेरी बहन है। तो जिसके ऊपर तैयबा भी अपने मामों की बड़ी इज़्ज़त करती है। रईस तैयबा को कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे घर चले जाओ, मैं तुम्हें आगे तालीम दिलाऊंगा तब कि तुम बड़े लेवल पे ऊपर कुछ कर सको। तैयबा उसकी बात मान लेती है और उसके साथ रईस के साथ उसके घर आ जाती है। जब रईस के साथ घर आती है तो रईस के घर में एक उसकी भाभी शाहपारा और उसकी माँ रहते हैं, जो कि घर का पूरा कंट्रोल शाहपारा के हाथ में होता है। लेकिन माँ को ये कतई पसंद नहीं होता कि शाह के रईस के लेकिन शाहपारा को ये बिल्कुल पसंद नहीं होता कि रईस की ज़िंदगी के अंदर कोई और लड़की भी आए, तो ताकि ना मेरा जो घर का एक रोब है वो ख़राब ना हो। लेकिन बरसूरत शाहपारा तैयबा को बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन तैयबा शाहपारा और प्लस रईस की बड़ी इज़्ज़त करती है। इसी दौरान रईस तैयबा को स्कूल में, कॉलेज में दाखिला दिला देता है, जहाँ वो अच्छी तालीम के लिए जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात रेयान नामी लड़के से हो जाती है, जिससे वो ना सिर्फ पसंद करती है बल्कि उससे शादी भी करना चाहती है। लेकिन रेयान ना सिर्फ तैयबा को पसंद करता है बल्कि वो एक अपनी रूममेट लबीबा को भी पसंद करता है। इसी दौरान रेयान और तैयबा की मंगनी की बात चल रही होती है, लेकिन उसकी माँ को ये पसंद नहीं होता रेयान की माँ को कि वो अपनी बहू तैयबा के तौर पे उसको अपनी बहू के तौर पे लेके आए। वो शदीद मुखालफत करती है, लेकिन रेयान के कहने पे वो उसके साथ मंगनी हो ही जाती है तैयबा की। लेकिन रेयान तैयबा को उतना प्रोटोकॉल नहीं देता जितना उसको देना चाहिए था। इसी दौरान रईस को रुतबा नामी लड़की मिलती है ताकि उसके साथ उसकी शादी की जा सके, लेकिन शाहपारा कतई नहीं चाहती कि रुतबा की शादी रईस से हो, क्योंकि अगर शादी रईस से हो गई तो उसका घर का निज़ाम सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए वो कोशिश करती है कि रईस की शादी ना हो। लेकिन अभी ये सारा सिलसिला चल रहा होता है कि रईस चाइना चला जाता है अपने काम के सिलसिले में। उसी दौरान तैयबा जब घर आती है तो उसको पेट में दर्द होती है। अतीका उससे पूछती है ये दर्द किसकी है, तो जिसके ऊपर इस्माइल कहता है कि इसको बचपन में ये तकलीफ़ होती है। बरसूरत उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। जब हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर कहती है कि इसको दर्द है जिसका ऑपरेट किया जाएगा, लेकिन इसके ऑपरेट का कोई नुकसान नहीं होगा। बामी रज़ाबंदी से इस्माइल और अतीका उसका ऑपरेट करवा देते हैं। लेकिन ये बात जब शाहपारा की माँ को मिलती है तो वो एक फसादन औरत के तौर पे जो सामने आई है, उसने सब के अंदर ये बता दिया कि तैयबा ने एक बच्चे को ज़ाया किया है। ये बात उसने जगह जगह बताई, जिसके ऊपर सबको ये पता चल गया कि तैयबा का ऑपरेशन जो है वो बच्चा ज़ाया करने पे हुआ है। अभी ये बातें हो ही रही होती हैं कि तैयबा तक भी ये बात पहुंच जाती है कि उसने जो उसके ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाई गई है। जब इस्माइल घर से बैठ जाता है तो सब लोग ये कहते हैं कि तुम्हें तेरी बेटी ने क्या गुल खिलाया है कि कंवारी हो के उसने इस तरह की हरकत कर दे ली है। इस्माइल जब घर आता है तो तैयबा को शदीद डांटता है, हालांकि इस्माइल को इस सारी बातों का पहले ही इल्म होता है कि तैयबा का ऑपरेशन किस बात का हुआ है। अभी ये बात हो ही रही होती है कि एक महफ़िल के अंदर, एक मिलाद के अंदर तैयबा की सास यानी कि रेयान की माँ भी वहाँ मौजूद होती है। जब रेयान की माँ बैठी होती है तो कुछ औरतें ये बात करती हैं कि तैयबा ने तो वहाँ पर एक बच्चे को ज़ाया किया है, और इसी सिलसिले में उसका ऑपरेशन भी हुआ है। रेयान की माँ घर आती है और आकर रेयान को कहती है कि तुम अभी और इसी वक्त घर आओ, हम तो लुट गए हैं, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जिस पर रेयान रातों रात
जब माँ के पास आता है तो पूछता है क्या हुआ है, तो रेहान की माँ कहती है कि मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और तैयबा ने ये गुल खिलाया है। जिसके ऊपर रेहान कहता है कि मैं ये कतई नहीं मान सकता कि तैयबा ऐसी हो सकती है। बरसूरत रेहान तैयबा के पास आता है, घर आता है तो देखता है कि एक बहुत बड़ी तादाद दवाइयों की उसके कमरे में पड़ी होती है। जिसके ऊपर वो पूछता है कि इतनी बड़ी दवाइयाँ तुम क्यों लेके आई हो, जिस पर तैयबा कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा दवाइयाँ मेरे पास हैं। बरसूरत वो रेहान से बात छुपा लेती है। लेकिन रेहान जब घर जाता है तो उसकी माँ कहती है कि वो झूठ बोलती है, ये बात कन्फर्म है कि उसने ऐसा ही किया है। बरसूरत लोगों की बातें सुनकर रेहान फिर घर आता है और तैयबा को शदीद गुस्से से आके कहता है कि मैं ये मंगनी किसी सूरत में भी नहीं रख सकता, और अंगूठी दे के उसके मुंह पे दे मारता है। तैयबा उसके पीछे चीखती है, चलाती है, उसके घर तक चली जाती है। लेकिन रेहान उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता, क्योंकि उसकी माँ ने सख्त लहजे में कहा था कि तुम अभी और इसी तक फैसला करो कि तुमने तैयबा को रखना है या छोड़ना है। मैं कतन इस जैसी लड़की को अपनी बहू के तौर पर कबूल नहीं कर सकती। तैयबा जब नंगे पाँव घर से वापस आ रही होती है तो तमाम मोहल्ले वाले उसको देखते हैं कि तैयबा के साथ ये क्या हो गया, जिसके बाद चेमगोइयाँ बढ़ती गया चली गई। इसी दौरान जब इस्माइल को सारी बातों का इल्म होता है तो वो शदीद गुस्से में घर आता है और आके ही कहता है कि मैं तैयबा को इस घर में कतन बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये सारा किया धरा अतीका का ही है। हालांकि कहानी की समझ नहीं आती कि अतीका और इस्माइल इकट्ठे ही डॉक्टर के पास बैठे थे और डॉक्टर ने ही उसे बताया था कि ये ऑपरेशन जो है ये किस नौयत का है। बरसूरत इस्माइल अतीका को डांटता है और साथ तैयबा को भी, और वो कहता है कि मैं अभी और इसी वक्त शादी शोबी के साथ इसकी कर देता हूँ। शोबी एक ऐसा लड़का है जो ज़हनी तौर पर थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन वो तैयबा को बहुत पसंद करता है। बरसूरत शोबी इस्माइल को कहता है कि अंकल आप ऐसा ना करो कि तैयबा मुझको पसंद नहीं करती, लेकिन इस्माइल बाजिद है कि मैं हर सूरत में शादी तुम्हारी तैयबा की शादी तुम्हारे साथ कर दूंगा। और वही हुआ कि शोबी की शादी तैयबा के साथ कर दी जाती है। तैयबा इस चीज़ को कतई बर्दाश्त नहीं करती कि मेरी शोबी के साथ शादी हुई है, लेकिन वो बरसूरत उसका निकाह शोबी के साथ हो जाता है, जिसकी वजह से वो रुखसत होकर शोबी के घर आ जाती है। जब वो शोबी के घर आती है तो उसकी नंदे और साथ उसके साथ बड़ा वीआईपी प्रोटोकॉल करती हैं और उसके साथ बड़ा अच्छा सलूक करती हैं। शोबी भी कहता है कि मैंने अंकल को समझाने की बड़ी कोशिश की थी, लेकिन अंकल ने मेरी बात नहीं मानी और ज़बरदस्ती कर दी। मुझे पता है तुम मुझको पसंद नहीं करती, लेकिन मजबूरी यह है कि अंकल ने ज़बरदस्ती कर दिया, इसलिए मैं तुझे कोई तकलीफ़ नहीं दूंगा। अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। दूसरी तरफ रेहान कहता है कि मैं लबीबा के साथ शादी करूंगा। वो अपने रूममेट लबीबा को कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी, जिस पर लबीबा कहती है कि हाँ मैं लाजमी शादी करूंगी। लेकिन लबीबा पूछती है कि तुम्हारा तो सिलसिला तैयबा के साथ चल रहा था, उसका क्या बना, जिसके ऊपर रेहान कहता है कि मैंने वो मंगनी कब की तोड़ दी है, अब मैं तुम्हारे साथ शादी करने पे एग्री हूँ, क्या तुमसे शादी करोगी। जिस पे वो कहती है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ शादी लाजमी ही करूँगी। अभी ये बातें हो ही रही थी कि मंगनी का दिन आ जाता है। रेहान, उसकी माँ और उसका वालिद जो मंगनी का जोड़ा लेकर जब लबीबा के घर जाते हैं तो उसका वालिद जो कि घमंडी अमीर आदमी होता है बड़े रौब से आता है और आके कहता है कि ये जो सूट है ये मेरी बेटी कहाँ पसंद करेगी, मेरी सूट तो ब्रांड के कपड़े पहनती है और घर में भी वो ब्रांड के कपड़े लेके आती है, इसलिए आप बेहतर होगा कि आप इसके वापस ले जाएं और हो सके तो रेहान को भी लबीबा के साथ भेज दें ताकि उसको भी कोई पहनने के ढंग के कपड़े पहनने की तमीज़ हो जाए। जब इतनी सारी इंसल्ट होती है तो सारी इंसल्टों के बाद भी रेहान की माँ कहती है कोई बात नहीं, बड़े घरों में और बड़े लेवल पे ऐसा ही होता है। रेहान ये इतनी इंसल्ट करवाने के बाद घर आता है तो उसे तैयबा की भी याद आती है और लबीबा की जो बातें हैं और उसके बाप की बातें हैं उसको रास नहीं आती कि उसने इतनी बड़ी इंसल्ट कर दी, जबकि तैयबा उसकी मन्नत करती है कि मैं तुमसे इतना ही प्यार करती हूँ जितना कोई तुमसे कर नहीं सकता। अब देखना यह है कि पैसा जीतता है या प्यार, तो देखना तो यही होगा कि लगा ऐसे ही है कि पैसा जीतेगा, क्योंकि तैयबा की तो मंगनी शादी होगी और वो शोबी के साथ चली गई है, लेकिन रेहान जो है लबीबा के साथ शादी कर लेगा। अब लबीबा रेहान के साथ क्या सलूक करेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, और उसके बाद जो सख्त रवैया लबीबा का बाप रेहान के साथ रखेगा, क्योंकि उसने शर्तें रखी थी कि मेरी बेटी कतन आपके घर नहीं जाएगी बल्कि वो यहीं रहेगी और मेरे तमाम कारोबार को भी
रेयान ही संभालेगा। तो ज़ाहिर है जब इतनी बड़ी ऑफ़र होगी तो रेयान कब ठुकराने वाला है, ला माला वो लबीबा को ही पसंद करेगा। अब ये देखना क्या है कि अगली किस्तों में क्या होता है, ये सब कुछ देखने के लिए देखते रहें चैनल अख्तर इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अगली नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए देखते रहें चैनल अख्तर इन्फॉर्मेशन।